और न्यूज वक्त में आगे रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को करीब 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन समस्या यह है कि धराली तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि जगह जगह सड़कें और पुल ढह गए हैं। हालांकि रास्ता बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, यानी कि फिलहाल मदद पहुंचाने के संसाधन सीमित हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन वही जवान कर पा रहे हैं जो कि धराली में मौजूद हैं। हालांकि मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से भी मदद शुरू कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों के लिए अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी रहेगा। धराली में एक एक जिंदगी खोज निकालने की जद्दोजहद में एनडीआरएफ के देवदूत, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और स्थानीय प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं। धराली की आपदा में घायल सेना के जवानों को उत्तरकाशी के मालती में आईटीबीपी के कैंप में लाया जा रहा है। धराली में आई भीषण आपदा के बाद अब राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वक्त हम उत्तरकाशी में आईटीबीपी के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं उनको हेली के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया गया है और यहाँ आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। और इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से जो एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो कम्युनिकेशन का सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर अभी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। उसको जोड़ने के लिए जरूरी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको लेके जाने की प्राथमिकता है, क्योंकि दोनों तरह की कम्युनिकेशन यानी कि सड़क भी पूरी तरह से टूट गई है और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो भी टूट गया। एसडीआरएफ के इनसे आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त आप लोग वहां पर कम्युनिकेशन किस तरह से स्थापित करेंगे? क्या इस समय हमारा वायरलेस टीम जो आई हुई है वो अपना इक्विपमेंट्स लेकर जा रही है और वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे वो लोग, और साथ साथ में कुछ मेडिक्स और रेस्क्यूअर्स भी साथ में भेजे जा रहे हैं। धराली में राहत बचाव कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा तभी लग सकता है जब कोई उत्तरकाशी से हर्षिल की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। राहत बचाव की टीम ने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ के दस्ते पैदल ही जंगलों के रास्ते आगे जाकर मदद की कोशिश करते दिखे, तो दूसरी ओर सड़क को बहाल करने की कोशिश युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। सबसे बड़ी चुनौती अब ये मौसम है जो बिल्कुल बेरहम हो रही है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, सेना हो, हर वो जज्बे के साथ यहाँ जुटी हुई है। रास्ता तैयार हो रहा है, रास्ते के बाद आगे पहुंचेंगे, जैसे एपी सेंटर पर पहुंचेंगे कोशिश होगी कि हर जिंदा व्यक्ति को निकाल लिया जाए। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये लगभग 2-3 किलोमीटर की जो पहाड़ी है पूरी स्लाइड जोन है, तो ये कम्प्लीटली 3 जगह से अभी सिंकिंग हुई है, जिसमें हमने रात से ही मशीनें लगा रखी हैं। एक्सीवेटर, इसको पापड़ गार्ड बोलते हैं। ये हर साल पास आउट होता है, इस साल भी हुआ है, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा हो गया। कितनी मुश्किलें इस समय, मौसम देख रहे हैं कि एडवर्स बना हुआ है, ऊपर से कनेक्टिविटी ज्यादा दिक्कत हो रही है, खासकर इन संसाधनों को। रोड का कनेक्टिविटी का इश्यू है, गाड़ियां तो हैं लेकिन जगह कम होने की वजह से जो पोकलैंड मशीनें काम कर रही हैं, एक्सकेवेटर्स, और आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड वो कर ही रहा है। कल एक ब्रिज बह गया, तो ये जो इतने आपने मशीनरी मोबिलाइज करी, लोग पहुंच पाएंगे आज? ब्रिज के लिए फिर वो बेली ब्रिज हम लगाते हैं। बेली ब्रिज जो है वो तुरंत लग जाता है। इधर जगह जगह बंद सड़क को खोलकर धराली तक पहुंचने की जद्दोजहद हो रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राहत कार्यों को तेजी लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों से खाद्य और राहत सामग्री धराली पहुंचाई गई। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भारी मशीनों को भी धराली भेजा जा रहा है, जिससे राहत कार्यों में और तेजी लाई जा सके। राहत बचाव कार्य पर नजर रखने के लिए एनडीआरएफ ने कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
मैं इस वक्त आईटीबीपी का जो कंट्रोल रूम है, इसके साथ साथ एनडीआरएफ के भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लैश फ्लड आया है उसको पूरी तरीके से यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है उसको भी यहां पर जो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस पर नजर बनाए हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धराली की स्थिति है वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं, इसके साथ साथ उनके पास जो साजो सामान मौजूद है उसको लेकर के अभी पहुंचने में दिक्कत हो रही, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से MI-17, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वहां पर चिनूक लगाया गया है उसको उड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। कंट्रोल रूम से इस वक्त तमाम चीजें मॉनिटर की जा रही हैं 24/7। मौसम खराब होने से राहत बचाव कार्य में बाधा जरूर आ रही है, लेकिन बचाव कर्मी रेस्क्यू में रात दिन जुटे हुए हैं। सर, जिस तरीके का धराली में ऑपरेशन चल रहा है काफी कठिन है, मौसम भी वहां पर खराब है। आप लोगों की टीमें कहां तक पहुंची हैं और किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल जो ये घटना हुई है तकरीबन 2 बजे दिन में, उसमें धराली में ये फ्लैश फ्लड आया है। उसमें 4 लोग डेड बताए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। इसके साथ ही 2 और जगहों पर भी, हर्षिल में और सुक्की टॉप में ये फ्लैश फ्लड आया। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि तीसरी जगह जो है वहाँ पर कोई अभी हताहत नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम उत्तरकाशी से रवाना की गई थी। 3 टीमें उत्तरकाशी ऋषिकेश हाईवे के थ्रू वहाँ पर रवाना की गई हैं, मगर अभी चूंकि वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके वजह से जो आवागमन है वो बाधित है। अभी इम्प्रूवमेंट है, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड्स को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द टीम को निकाला जाए। केदारनाथ धाम और पैदल रास्ते पर फंसे यात्रियों को बचाने का काम शुरू हो गया है। ये यात्री कल से ही केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे थे। धराली में आई आपदा को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि टेहरी बांध बनने के बाद मल्टी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। टेहरी में भागीरथी नदी पर करीब 260.5 मीटर ऊंचा बांध बना है। इस बांध का जलाशय लगभग 4 क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यानी 32 लाख एकड़ फीट। इसका ऊपरी जल क्षेत्र करीब 52 वर्ग किलोमीटर है। भागीरथी नदी का जलग्रहण क्षेत्र पहले काफी सीमित था। टेहरी बांध बनने के बाद जलग्रहण क्षेत्र काफी बढ़ गया। जलग्रहण क्षेत्र बढ़ने से बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। मॉनसून सीजन में ये बादल पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि मॉनसून सीजन की मियाद घटने से भी हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के एक रिसर्च के मुताबिक मॉनसून सीजन में बारिश तो लगभग समान ही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रेनी डे की संख्या में कमी आई है। किसी स्थान पर एक दिन में 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज होने को रेनी डे कहा जाता है। यानी जो बारिश पहले 7 दिनों में होती थी वो अब केवल 3 दिनों में ही हो जा रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। साथ ही जो मॉनसून सीजन पहले जून से सितंबर तक फैला होता था वो अब सिकुड़कर केवल जुलाई अगस्त तक सिमट गया है। और फिर पहाड़ों के मुकाबले मैदानी इलाकों में जंगलों और पेड़ों की कम संख्या हालात और खराब कर देते हैं। कम वन क्षेत्र की वजह से मैदानों में कम बारिश होती है और पहाड़ों पर बादलों का प्रकोप बढ़ जाता है। भटवाड़ी से आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी से मंजीत नेगी के साथ दिल्ली से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे।